अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? खैरियत से हैं? मैं हूं ख्वाजा सादिक। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज मैं आपके लिए एक जो वीडियो लेकर आया हूं वो है हेयर रिमूविंग वीडियो। हमारे फेस पर अक्सर छोटे छोटे बाल होते हैं जिसकी वजह से हमारे फेस की जो खूबसूरती होती है वो डल पड़ जाती है और उन बालों की वजह से हम लोगों का मेकअप भी सही नहीं होता और बेस भी सही नहीं बनती। तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इन बालों को कैसे रिमूव किया जा सकता है। और इसके अंदर दो तरीके होते हैं, एक तो नॉर्मली वैक्सिंग वगैरह होती है और दूसरा हर्बल तरीका भी है। मैं आपको हर्बल तरीका भी बताऊंगा कि हर्बल तरीके से भी आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इसकी डिटेल बताने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसमें जो नंबर 1 पर मैं आपको बताऊंगा वो है ब्लीच क्रीम। जिन लोगों के फेस पे बिल्कुल हल्के हल्के बाल होते हैं, ये तरीका स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग फेस से बाल हटाना नहीं चाहते लेकिन उनसे परेशान भी हैं कि इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो ये स्पेशली तरीका उनके लिए है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्रीम और एक होता है एक्टिवेटर। आप क्रीम और एक्टिवेटर को मिक्सअप करें और अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर दें और जो है उसे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए लगा रहने दें। उसके बाद जब आप उसे वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो बाल हैं वो गायब हो चुके होंगे। वो असल में गायब इसलिए हो जाते हैं कि आपके जो बाल होते हैं वो स्किन के साथ मैच हो जाते हैं और वो गोल्डन कलर में चले जाते हैं और स्किन में जो है बिल्कुल छुप जाते हैं, पता ही नहीं चलता। क्योंकि ये तरीका उन लोगों के लिए है जो अपना बाल रिमूव नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं जी नहीं, हमने रिमूविंग नहीं करानी लेकिन हमने बाल बुरे भी लगते हैं। तो ये स्पेशली तरीका उनके लिए है। ये जब ब्लीच करके हटेंगे तो इनके चेहरे पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्लो होगी और फेस जो है वो इक्वल लगेगा। जी, नंबर 2 पर है वैक्सिंग। वैक्सिंग जो है हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला तरीका है। बहुत सारे लोग इसे बहुत आसान भी समझते हैं और बहुत इजीली कर भी लेते हैं। इसके लिए कुछ लोग पार्लर्स पर चले जाते हैं और कुछ लोग जो है इसको घर में भी खुद ही कर लेते हैं। तो इस हमारे यहाँ वैक्सिंग जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और ये बहुत आसान तरीका होता है। ये वैक्सिंग हार्ड हो या कोल्ड हो, ये जो है वैक्सिंग करने का तरीका यही होता है कि आप अपने जो हेयर्स होते हैं उनकी डायरेक्शन के मुताबिक आप इसे लगाते हैं और उसके बाद इनको ऑपोजिट तरीके से हम खींच लेते हैं। तो उससे ये होता है कि हमारा बाल अब आसानी बाजू से या स्किन से निकल जाता है और हमें उसकी तकलीफ बहुत कम माइनर सी होती है। और इसमें थोड़ी सी टेक्निक चाहिए होती है वैक्सिंग लगाने की और वैक्सिंग को दोबारा रिमूव करने की, कि अगर आपने उसको गलत तरीके से लगाया और गलत तरीके से रिमूव किया तो उसमें आपको पेन भी ज़्यादा होगा और आपकी जो स्किन है वो रेड भी हो जाएगी और उसमें रैशेस भी हो सकते हैं। क्योंकि वैक्सिंग देखने में तो बहुत आसान है लेकिन बाज़ लोगों को पता नहीं, ट्रेनिंग बाज़ दफ़ा नहीं होती, तो उसकी वजह से जो होता है वो नॉर्मली काम नहीं कर पाते। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है कि जिस साइड पे आपका बाल जा रहा है आपने वैक्स को उसी साइड से लगाना है और उसके बाद उसके ऑपोजिट तरीके से उसे वापस खींच लेना है। उससे ये होगा कि आपका जो बाल है वो बिल्कुल जड़ों से निकल आएगा और आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का ग्लो मिलेगा और आपकी स्किन को पेन भी ज़्यादा नहीं होगा। और कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं इसमें पेन होता है, तो शुरू में क्योंकि आदत नहीं होती वैक्सिंग करवाने की तो उसमें हल्का फुल्का पेन फील होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपको वैक्सिंग करने का तरीका आता है और आपका जो तरीकाकार जैसे जैसे सही होता जाता है, आपका जो पेन है वो नॉर्मली ख़त्म हो जाता है और आदत सी हो जाती है स्किन को भी वैक्स करने की। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। इससे आपके फेस को एकदम से ग्लो मिलती है और फेस जो है बहुत खूबसूरत लगने लगता है। हमारी मार्केटों में कई तरह के वैक्स मिलती हैं जिसके अंदर गोला वैक्स होती है, बीट वैक्स होती है, रिका वैक्स होती है, ब्राज़ीलियन वैक्स होती है। ब्राज़ीलियन रिका वैक्स आजकल बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में
आपको तमाम स्टोर से मिल जाएंगी और इनका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये जितनी भी वैक्स हैं, इन तमाम वैक्स को लगाने का तरीका एक ही है कि आप इन्हें बालों की डायरेक्शन के मुताबिक लगाएं और अपोजिट तरीके से इसे उतार दें। ये जितनी भी मैंने वैक्सीज का नाम लिया है, तमाम का तरीका यही है। और इसके अलावा जो आजकल लेटेस्ट वैक्सिंग हो रही है वो लेज़र से वैक्स हो रही है। लेज़र शुआओं से वैक्स किया जाता है और वो आजकल ये है कि बहुत अच्छे जो पार्लर्स हैं या जो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके पास भी ये अवेल है और अच्छे अच्छे पार्लर्स के पास भी अवेल है। और अगर आप हमसे ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे पास भी अवेल है। और अगर आप मुल्तान के रहने वाले हैं तो हमारा स्टोर कॉम्प्रिहेंसिव के बिल्कुल सामने कॉस्मेटिका स्टोर गुलगश्त कॉलोनी मुल्तान के अंदर है। आप वहां आए, हम आपको मुख्तलिफ वैक्सेस दिखाएंगे और ये जो लेज़र वैक्स है ये भी दिखाएंगे आपको। ये भी हमारे पास मुख्तलिफ कंपनियों की पड़ी हुई हैं। तो ये लेज़र वैक्स जो लेटेस्ट फार्मूला है ये बहुत ईजी और बहुत आसान सा है। इसके अंदर एक लेज़र लाइट होती है जो कि हमारे फेस को टच करती हुई हमारे फेस के अंदर तक का जो बाल होता है उसको डैमेज कर देती है और उसको बाहर निकलने का जो रास्ता होता है हमारे पोर्स उसको बंद कर देती है। और इसका ये फ़ायदा होता है कि हमें बहुत लॉन्ग टाइम के बाद दोबारा वैक्सिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि इसका जो तरीका है बहुत सेफ और बहुत ज़बरदस्त किस्म का तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है। ये जो तरीका है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का तरीका है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये आप किसी भी अच्छे क्लिनिक पे जाके भी करवा सकते हैं या किसी भी अच्छे पार्लर्स पर जाके भी करवा सकते हैं जिन लोगों ने स्पेशली ट्रेनिंग ली हुई है। तो ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का तरीका है। कर अपने बालों की डायरेक्शन के हिसाब से चिपका दिया जाता है और उसको थोड़ी ही देर के बाद बालों की ऑपोजिट डायरेक्शन से हम इसे खींचते हैं तो हमारा बाल बिल्कुल वहाँ से वॉश उतर जाता है, रिमूव हो जाता है और बहुत ही स्मूथनेस किस्म की स्किन हो जाती है। और ये वैक्सीन स्ट्रिप नॉर्मली आपको हर अच्छे स्टोर से मिल जाएगी और बहुत मुनासिब कीमत में मिल जाएगी, लेकिन यह है कि बहुत आसान तरीका है इसके इस्तेमाल करने का। हमारा जो नेक्स्ट रिमूविंग है वो है चारकोल पीलिंग मास्क। चारकोल पीलिंग मास्क जो है वो नॉर्मली हर स्टोर से मिल जाता है और ये जो तरीका है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के फेस पे पतले पतले बाल होते हैं और वो चमकते हैं ब्लैक और वो फेस को डल कर देते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है। इसका तरीका ये है कि आप पीलिंग मास्क को अपने फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर दें और उसके बाद 25 से 30 मिनट के लिए उसे छोड़ दें। जब वो ड्राई हो जाए तो आप उसे पील करेंगे, उसे जब उतारेंगे तो वो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके फेस के जितने भी बाल होंगे, ब्रीक जो पतले पतले बाल है, वो साथ ही उसके रिमूव हो जाएंगे। उसके अलावा आपके फेस के ऊपर जितने भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होंगे उसके साथ वो भी साथ ही रिमूव हो जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपको फेस पे ग्लो मिलेगी। और उसके बाद बस आपने एक काम करना है कि कोई भी नॉर्मली टोनर जो है वो लेके अपने फेस पे अप्लाई कर देना है ताकि जो आपके पोर्स खुले हुए होंगे वो टोनर उनको बंद कर देगा और बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि हर्बल तरीका कौन सा है। हर्बल तरीके से हम कैसे अपने बालों को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अंदर हमें टोटली 3 चीज़ें चाहिए होंगी। 2 चम्मच हमें चाहिए होंगे बेसन के, उसके अलावा 2 चम्मच हमें चाहिए होंगे रोज़ वाटर के और उसके अलावा 2 चम्मच हमें चाहिए होंगे आलमंड ऑयल के। इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्सअप करके पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको लगाना कैसे है। ऐसा नहीं है कि आप इसे जैसे मास्क लगाया या कोई चीज़ लगाई उसी हिसाब से लगा दिया, इस तरह बिल्कुल नहीं लगाना, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने इसको लगाना है बालों की डायरेक्शन के हिसाब से कि आपके बालों का रुख अगर नीचे की तरफ है तो आपने इसे ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है। नॉर्मली जैसे बालों की जिस साइड पे आपकी डायरेक्शन है उसी साइड पे आपने इसको अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपने इसे 25 से 30 मिनट देने हैं ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और ड्राई कितना होना है? ड्राई ये तकरीबन 80 से 85% ड्राई होना चाहिए। 100% ड्राई बिल्कुल नहीं करना इसे,
ये जो है जब 80 से 85% ड्राई होगा तो फिर आपने इसको मुखालिफ सिमत में फेस पे स्क्रबिंग करनी है, यानी कि मसाज करना है। आपने ऊपर से नीचे लगाया था तो मसाज नीचे से ऊपर की तरफ आपने करना है, ताकि जो है वो जो बाल होगा वो उस उल्टी साइड पे जब हम उसे रगड़ेंगे तो वो हमारा जो बाल होगा वो उसके अंदर जो है बहुत आसानी से, बहुत आराम से ख़त्म हो जाएगा और आपके फेस पे ग्लो भी आएगी बहुत ज़बरदस्त किस्म की। और ये स्पेशली एंटी एजिंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसका जो रिज़ल्ट है बहुत सारे लोग करते हैं अभी भी, और उसका फ़ायदा ये होता है कि इस तरह की जो स्क्रबिंग और इस तरह की जो रिमूविंग हम करते हैं इससे बाल जो है बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं निकलता। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बार बार करने से ये ख़त्म हो जाता है, इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। और ये आप हफ्ते में एक मरतबा कर सकते हैं और बहुत ही आउट क्लास किस्म का ये फार्मूला है। आप कभी करके देखें और आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे कितनी ज़बरदस्त किस्म की ग्लो भी होगी और आपकी जो एंटी एजिंग के जो रिंकल्स वगैरह होंगे उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इनमें से ज़रूर कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करते भी होंगे और करेंगे भी सही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।